मूवी के शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि इस तरह के कि कंप्यूटर जैसे टेक्नोलॉजी को बनाना चाहता था जो कि पूरे ह्यूमन ब्रेन को कंट्रोल कर सके और ह्यूमन ब्रेन का 100% को यूज़ करवा सके। और ये कंप्यूटर ऐसा ख्याल में वो नहीं बल्कि उसकी वाइफ भी बनाना चाहती थी और इसीलिए उसकी वाइफ भी ये कंप्यूटर बनाने में उसकी हेल्प कर रही होती थी यह ताकि कि इस कंप्यूटर को बनाया जा सके। उसके बाद फिर हम एक ही इंसान को देखते हैं जो कि किसी घर के अंदर जा रहा होता है और उस घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। सारे सामान टूटे फूटे हुए होते, कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती है, सारी चीज़ें टूटी हुई होती हैं और साथ में वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी भी होती है। और जब वो वहाँ से थोड़ी दूर तक आगे जा कर के देखता है तब वहाँ पे एक फ्लावर होता है जो कि बिल्कुल ही फ्रेश होता है, उसमें से पानी टपक रहा होता है। ऐसा है कि वो किसी गार्डन में हो जो देख कर के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद फिर सीन यहाँ से कट हो जाता है और फिर दोबारा से उसी साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो ये कह रहा होता है कि इंसान का ब्रेन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट है और इंसान का ब्रेन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि किसी भी दुनिया या कि किसी भी इंसान ने अपने दिमाग का 100% को यूज़ नहीं किया है। और इसीलिए हम एक ऐसा कंप्यूटर बना रहे हैं जो कि इंसान के दिमाग में लगा दिया जाए तो वो अपने दिमाग को 100% यूज़ कर सकता है। और इसे कंप्यूटर के वजह से जो भी इंसान अपने दिमाग को 100% यूज़ कर पाएगा वो इंसान एक गॉड की तरह बन जाएगा। गॉड जितना इंटेलिजेंट हो जाएगा, जो सारी बातें सुनने के बाद भी कुछ लोगों की इसकी बातों पे यकीन भी होता है, लेकिन जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो इसके खिलाफ जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये ऐसा कंप्यूटर बन जाता है तो फिर वो हमारी कोड को रिप्लेस कर देगा जिससे कि हमारी कल्चर खराब हो जाएगी। और इसीलिए वो लोग इसके ऊपर हमला भी कर देते हैं और इस हमले में फिर वो साइंटिस्ट असल में वो जो कंप्यूटर बनाना था उस कंप्यूटर के वजह से ही सारे लोगों को कंप्यूटर्स कंट्रोल करने लगते हो और कंप्यूटर्स का सारा कंट्रोल बस इन्हीं कंपनियों के हाथ में रहता है। और इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर चीज़ होता है और इसीलिए जो गोली इसके ऊपर लगी हुई थी वो गोली इसे बस से छू करके निकली हुई थी, यानी नहीं कि इसके ऊपर गोली लगी थी लेकिन वो इसके हाथ में लग करके बाहर चली गई जिससे कि इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और फिर ये जिंदा सही सलामत बच गया। जिसके बाद फिर ये हॉस्पिटल में होता है और फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। और उसके बाद भी वहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अब हमें अपनी ही टेक्नोलॉजी को किसी चीज़ में सेव कर देना चाहिए क्योंकि अगर हमारी टेक्नोलॉजी सेफ हो तो हमारे ऊपर अगर किसी भी तरह का हमला भी होता है तो भी ये हमारी टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही सही सलामत होगी। उसके बाद ही फिर वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज कोई कंपनी के लोग आए हुए होते थे इस कंप्यूटर की टेस्टिंग करने के लिए कि आखिर ये कंप्यूटर किस तरह से काम कर देता है, जिसमें फिर सामने वाले इंसान के मन की दिमाग की नॉलेज जैसे वो उससे बातचीत करता है बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह। वो कंप्यूटर हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छी समझदारी तरीके से देने लगता है बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह। और ये बहुत ही एक्यूरेट और अच्छी जवाबों को दे देता है जिससे कि वो कंपनी वाला इससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो लोग इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी सक्सेस का हैप्पीनेस तो होता ही है लेकिन उसके साथ ही साथ उसी साइंटिस्ट की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है और इसीलिए फिर वो वहाँ से हॉस्पिटल में आता है। और हॉस्पिटल आने के बाद फिर डॉक्टर उसे चेक करते हैं और फिर उसकी ही गर्लफ्रेंड को बता देते हैं कि जो गोली उसके बॉडी से छू करके निकली थी वो गोली इसके बॉडी से छू करके तो निकली ही थी लेकिन इसकी बॉडी में ऐसे गहरे जख्म छोड़ चुकी है जिसकी वजह से इसके बाकी के बॉडी पार्ट्स अब काम करना बंद करते हुए जा रहे हैं। और अगर इसी तरह से सारे बॉडी पार्ट्स काम करते हुए बंद कर
करते जाते हैं तो फिर इसकी मौत हो जाएगी कि और ये पैरालाइज, और अगर मौत होती भी नहीं है तो ये हमेशा हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाएगा और कोई भी काम को नहीं कर पाएगा। जो सुनकर के उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा चिंता में होती है और वो इसका टाइमिंग पूछती है तो डॉक्टर बताता है कि सिर्फ 1 मंथ में ही इसकी तबीयत पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। जिसके बाद फिर वो गर्लफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा चिंता में होती है और वो उसे हमेशा अपने पास ही रखना चाहती थी, और इसलिए फिर वो उसे उसके अपने घर में लाती है और वहाँ पे दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। जहाँ वहाँ पे फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हारा बॉडी ख़राब हो रहा है, तुम्हारा शरीर मर रहा है, लेकिन क्यों ना तुम अपने दिमाग को अपने कंप्यूटर में सेव कर लो ताकि तुम्हारा दिमाग हमेशा के लिए अच्छा ही रहे और तुम हमेशा ज़िंदा ही रहो। जिस पे फिर वो साइंटिस्ट भी एग्री करता है और फिर बिली ने नेटफ्लिक्स को वो भी इस काम को करने के लिए हेल्प किया था, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट फेल भी हो जाता तो भी बिल मर जाता था और प्रोजेक्ट पास होता तो बिली जिंदा रहता था। जिसके बाद फिर वो लोग इस प्रोजेक्ट को करते हैं और प्रोजेक्ट फिर सक्सेसफुल भी हो जाता है। और जिसके बाद फिर वो लड़की अपने एक और लड़के के साथ ही जिसका नाम एवलिक्स होता है उसके साथ काम करने पे लग जाती है। वो बहुत ज़्यादा मेहनत, धूप पसीना कड़ी मेहनत करती है, जिसमें फिर मेहनत करते करते 1 महीना बीत जाता है। जिसके बाद फिर 1 महीने का टाइम भी जबकि उस लड़के के पास होता है तो उसकी हालत भी बहुत तेज़ी से ख़राब होने लगती है और एंड में फिर उस लड़के की जान चली जाती है। जिससे फिर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि अब वो लड़का मर चुका था। लेकिन उसके बाद फिर ये लोग अपनी कोशिश को जारी रखते हैं और एक घर में सारे के सारे डेटा को यूज़ करते रहते हैं और किसी तरह से उस लड़के से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो जिंदा है कि नहीं है। लेकिन बहुत कुछ करने के बाद भी वो लोग उससे बात नहीं कर पाते थे। जिसके बाद भी वो लोग अपने सारे सिस्टम को बंद करके इस काम को छोड़ने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग इस काम को छोड़ने का डिसाइड कर ही रहे होते हैं कि तभी कंप्यूटर में आता है कि आई नो यू हैव माई। जिसके बाद फिर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती थी है और उसके ऊपर और भी ज़्यादा रिसर्च करने लगती है। जिसके बाद फिर वो उससे क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो उसके बाद फिर उधर से जवाब आता है ये जैसे कि मैं ठीक हूँ, लेकिन क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब होती कि ठीक तरह से वो उसकी आदतों को नहीं समझ पाती है। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वो लोग देखते हैं कि अब वो लड़का खुद से ही पूरे कोडिंग सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है और खुद से ही वो सिस्टम को कंट्रोल करने लगता है। जिसके बाद फिर वो इंटरनेट का एक्सेस मांगता है। इसके बाद फिर वो लड़की उसे इंटरनेट का एक्सेस देने नहीं लगती थी है, लेकिन फिर वो दूसरा लड़का उसे रोक देता है और फिर वो शट डाउन करने लगती है कंप्यूटर को ताकि इसके बारे में गवर्नमेंट को पता ना चल सके। लेकिन जबकि वो इंटरनेट एक्सेस मांग रहा था तो वो इंटरनेट एक्सेस देने वाली होती है, लेकिन वो लड़का उसे इंटरनेट एक्सेस देने से मना ना कर ही रहा होता है। लेकिन फिर भी वो उससे लड़ने लगती है कि हमें इसे इंटरनेट एक्सेस देना चाहिए। जिसके बाद फिर वो लोग उसे इंटरनेट एक्सेस को दे ही देते हैं। जिसके बाद फिर वो को का सारे इंटरनेट। जिसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे सीन कट होने के बाद दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे वो एक लड़की एक लड़के से बात कर रही होती है और ये लोग वही सारे लोग होते हैं जिसने उस लड़के के ऊपर हमला किया था, उसके ऊपर गोली चला कर जख्मी कर दिया था। और ये सारे लोगों यहाँ पे बात कर रहे होते जिसमें वो लड़की उसे बताती है कि अब उन लोगों ने इस तरह का कंप्यूटर को बना लिया है और उन्होंने ये कंप्यूटर को एक्सेस कर लिया है। जिसके बाद फिर वो सारे लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग उसकी लैब में जाएंगे और सारी चीज़ों को बर्बाद कर देंगे, उनका कंप्यूटर तोड़ देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, सब कुछ तोड़ देंगे। और इसीलिए फिर ये लोग अपनी गैंग को लेकर के गाड़ी निकाल करके आते हैं यहाँ पे मारी करने में, और यहाँ पे मार करने के लिए आते ही होते हैं। लेकिन तभी भी ही वो लड़की उस लड़के को बोलती है कि तुम सारा एक्सेस को ले लो, यहाँ पे लोग मारने के लिए आ रहे हैं। जिसके बाद फिर वो लड़का सारे एक्सेस को लेकर करके
आई के पास से चला आता है और वहाँ पे वो कंप्यूटर को शट डाउन करते रहता है, जिसके बाद फिर आई के पास पहुँचते ही वो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को उन्हें देने लगता है और एक चीज़ की और हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन उन्हें मिलने लगती है, जो देख करके आईडीआई वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि आखिर हमारी इस तरह की हेल्प आखिर कौन कर रहा है और साथ में इतनी सारी इंफॉर्मेशन आखिर किसके पास आई है, जहाँ पे उन्हें ये लगता है कि हमारे कंप्यूटर को हैक कर लिया किसी ने, लेकिन बाद में फिर उन्हें ये बात गलत लगने लगती है, जिसके बाद फिर वो लड़का का उन सारे लोग आतंकवादियों के सारे इंफॉर्मेशंस को देने लगता है और उन सारी डिटेल से सारी चीज़ों को दे देता है, जिससे कि आईडीआई वालों लोग को बहुत ही आसानी होती थी उन सारे लोगों को पकड़ करके जेल में डालने का, जिसके बाद फिर जैसे सारी इंफॉर्मेशन को देने के बाद फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगाता है और उनसे बातचीत करता है, जहाँ पे फिर उसे एक जगह जाने को कहता है और वहाँ पे वो उससे कहता है कि तुम्हें एक खुद की कंपनी खोल लेनी चाहिए और यहाँ पे मेडिकल और सोलर प्लांट की चीज़ें रखनी चाहिए और बाकी जो तुम चाहते हो, और वो वहाँ पे उससे बात भी करता है, जिसके बाद फिर हमें कई महीनों के बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसने उस कंपनी को खोल लिया जाता था और वो कंपनी $1 बिलियन की बन चुकी थी। सेल हर प्लांट लोगों का इलाज करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी और अब वो लड़का इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था कि अब वो लोगों को बहुत ही जल्दी और आसानी से ठीक भी कर दिया करता था और साथ ही लोगों के सेल्स को भी वो बढ़ा घटा आ सकता था और इतनी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी होने की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना इलाज करवाने के लिए भी आते हैं, जिसके बाद फिर उस लड़की को भी इस बात से डर लगने लगता है कि कहीं अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे हाथों से बाहर चले गई तो ये इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है, जिसके बाद फिर वहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें अनबिलीवेबल चीज़ें होने लगती है, लोगों का इलाज बड़ी आसानी से होने लगता है, जहाँ पे फिर एक लड़के को जो वहाँ पे इलाज कराने के लिए लाया जाता है, जहाँ पे फिर वो लड़का जो कि कंप्यूटर के अंदर फिट हो चुका था वो उस लड़के का बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इलाज कर देता है, इतनी अच्छी तरीके के ऐसे कि कुछ टाइम के बाद उसे देख कर के ऐसा ही नहीं लगने लगता है कि उससे कुछ हुआ था, जिसके बाद भी वो लड़की भी ये देख कर के काफ़ी हैरान थी और जब वो बाहर जाती है तो फिर वो उसी लड़के इससे मिलती है, जिसके बाद फिर उसे समझ में आता है कि ये सिर्फ ठीक ही नहीं बल्कि ये अब इतना ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है कि अब इसके ज़रिए से वो लड़का उससे बातें कर रहा हो देता है और इतनी सारी चीज़ें देख करके वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और उसके बाद फिर ये सब सारी चीज़ ये जो इलाज करने वाली वीडियो होती है वो किसी ने शूट करके इंटरनेट जैसे कि यूट्यूब अब जैसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है, वो चीती है, जिसकी वजह से ये वीडियो बहुत ही वायरल हो जाती है और फिर ये दुनिया भर से हेलीकॉप्टर प्लेन टायर सारे एक ही चीज़ों से ये लोग बैठ करके यहाँ पे आ देते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, ताकि अपना इलाज करवा करके ठीक हो सके, जिसके बाद भी यहाँ पे सारे के सारे लोग इलाज करवा करके ठीक होते जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन वालों को देखते हैं जो कि यहाँ पे हमला करके ये सारी चीज़ों को नष्ट करने का तय कर देते हैं, जिसके बाद फिर ये वो लोग यहाँ पे रात में घुसने का प्लानिंग बनाते हैं और रात में वो लोग किसी की मजदूर का भेष बना करके फिर अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पे और उसके बाद फिर यहाँ पे फिर वो लड़की की उसे अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही होती थी और वहाँ पे उसने उसके साथ बात कर रही होती है कि हमने ये वाकई में गलत किया, इस तरह से पूरी दुनिया में हमें सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती, वो सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसके बाद फिर वो लड़की उससे
लगती है कि हाँ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और अब उसे भी यहाँ पे इस चीज़ का गिल्ट होने लगता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा गिरा होता है। और उसके बाद फिर ये वहाँ से बाहर आते हैं, जहाँ पे फिर एक बॉडी एक बॉडी वडी के मदद से फिर वही वहाँ पे भी उनके पास आता है, और उसके साथ और ग्लू ग्लू नहीं हुआ उसके साथ पास आते हैं कुछ बातें करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे आतंकवादियों का हमला हो जाता है, बम 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 ब्लास्ट सब कुछ होने नहीं लगता है, गोलीबारी मार होने चालू हो जाता है। जिसके बाद आते फिर वो बिल भी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है और सब। और फिर वो जो लड़की होती है वो फिर अंदर लैब की ओर भागती है, ताकि वो लैब में ठीक तरह से हो सके। और फिर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बम ब्लास्ट होता है। तो फिर वो व्हील फिर एक फिर बॉडी की मदद से उस लड़की को अंदर में लाता है, और उसके आसपास में फिर सारे लोग आ जाते हैं, और इन सारे लोगों को व्हील अपने ही मदद से कंट्रोल किए जा रहा था। जिसके बाद फिर बहुत सब ऑफिसर्स उसे मारने के लिए आ रहे होते थे, लेकिन जबकि उन सारे लोगों का विल ने अपने कंट्रोल में कर लिया होता है, और इसलिए वो जो कुछ भी कर रहे थे वो विल के ही इशारे पे किए जा रहे थे। जिसके बाद फिर वो ये बात समझ जाता है और फिर उसके ऊपर गोली चलाता है। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर गोली चला देता है, तो वैसे ही उसका जहाँ पे गोली लगी थी वो चीज़ वापस से रिकवर हो जाती है, जो देखे करके कि वो ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और फिर वहाँ से भागने लगता है। सारे लोग यहाँ पे कार पे बैठ करके भागने लगते हैं, और वो लड़की भी अंदर लैब की ओर भाग जाती है, जहाँ पे फिर व्हील दूसरी की बॉडी के मदद से उसके पीछे आने लगता है, और वो एक टनल में जाकर के छुप जाती है। और दूसरी तरफ कार से वो सारे लोग भाग रहे होते हैं, जहाँ पे फिर व्हील उनका पीछा करता हुआ जा रहा होता है। और यहाँ पे व्हील ने इन सारे लोगों को इतना सा एडवांस और बेस्ट बना दिया था कि जो लोग इससे ठीक हुए थे वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहे थे कि वो कार से भी ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लगता है, और दौड़ते दौड़ते वो उनके पास पहुंच जाता है, और कार के अंदर फिर एंटर कर जाता है। और कार के अंदर एंटर करने के बाद फिर वो सारे के सारे लोगों को वहाँ पे मार देता है। और दूसरी तरफ जो लड़का उस टनल के अंदर जा रहा था वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स थे, जो कि एक एंटीना में उसे बंद कर देते हैं, जिससे कि व्हील का उससे कनेक्शन टूट जाता है, और फिर वो लड़का ठीक हो जाता है। और उसके बाद फिर व्हील अंदर ऑफिस आती है, लेकिन तभी ये वो सारे FBI के लोग उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते थे। जिसके बाद भी वो लोग देखते हैं कि बहुत सारी केमिकल जैसी चीज़ों जो से इस दुनिया में सारे के सारे वायरसेस ख़त्म होते जा रहे थे, और दुनिया में किसी भी तरह की बीमारी नहीं हो रही थी, सारी बीमारी ख़त्म होती थी आ रही थी, और लोगों की लाइफ स्टाइल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती जा रही थी, और जानवर लोग भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहने लगे थे। जिसके बाद फिर वो उसकी लड़की के पास एक ऑफिसर आता है, और उसे कहता है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर दुनिया में सारी नेचुरल चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, और सारी चीज़ें बस आर्टिफिशियल यानी कि इंसानों के बनी हुई ही रहने लगेगी। जिसके बाद फिर दुनिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। जो सुन कर के वो लड़की उसका साथ देने के लिए मान जाती है, और फिर यहाँ पे वो लोग सभी भी एक प्लानिंग बना आते थे, और एक जगह में आगे करके प्लानिंग से सोच रहे होते हैं कि हमें उसी व्हील के को ख़त्म करने के लिए उसकी बॉडी में एक वायरस को इंजेक्ट करना होगा, जिससे कि वो वायरस पूरे कंप्यूटर इंटरनेट में फैल जाएगा, और जहाँ जहाँ वो इंटरनेट जाएगा वो सारी चीज़ें ख़त्म होती जाएगी। लेकिन इसके लिए कुछ टाइम तक पूरी दुनिया का इंटरनेट एक्सेस भी ख़त्म हो जाएगा, और व्हील भी फिर इसमें ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद फिर वो उनके पास एक क्वेश्चन होता है कि आखिर वो उस वायरस को उस तक पहुंचाएगी कैसे, जिसमें फिर वो लड़की बोलती है कि मैं अपने बॉडी
डी में वायरस को इंजेक्ट करके उसके पास जाऊंगी और उसे ये अपने साथ कंप्यूटर के अंदर भेजने को कहूँगी, जिससे ये कि वो वायरस कंप्यूटर के अंदर चल जाएगा और पूरी तरह से वो वायरस खत्म हो जाएगा। जिसके बाद फिर प्लानिंग के ये द्वारा उसके बॉडी में वायरस को इंजेक्ट कर दिया जाता है और सारे CBI ऑफिसर्स के साथ उसे से ये भेज जा जाते हैं उसी कंप्यूटर वाले एरिया के जगह में जहाँ पे FBI वाले लोग उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी और बहुत ही ज़्यादा नज़र रखे हुए होते हैं। यहाँ पे फिर वो उसी व्हील के पास पहुँचती है और वो ये चीज़ देख कर के बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है कि व्हील ने अब अपनी खुद की एक फ़िज़िकल बॉडी बना ली है और वो उसी फ़िज़िकल बॉडी में रियल लाइफ में आ गई है। और फिर वो उसके पास आने लग देता है, जहाँ पे फिर वो उसे देखकर कि काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसके गले लगने लगती है और उसे कहती थी है कि विल अब तुम मेरे साथ रहो और हम लोग दोनों वायरस से हम लोग दोनों कंप्यूटर मुझे भी तुम अपने कंप्यूटर के अंदर ले लो, जिससे कि हम लोग दोनों हमेशा साथ रहेंगे। और ये सारी चीज़ें वो सारे ऑफिसर्स भी देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो विल काफ़ी ज़्यादा होशियार होता है। वो के लिए फिर वो उस लड़की के हार्मोन्स को समझ करके ये बात को समझ जाता है कि वो यहाँ पे मुझसे प्यार मोहब्बत करने के लिए नहीं बल्कि मुझे हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए आई हुई हो देती है। और दूर से ये सब चीज़ें वो FBI के लोग भी देख रहे होते हैं। जिसके बाद फिर उन्हें लगता है कि अब हमारा प्लान फेल हो रहा है और इसलिए वो लोग उसके ऊपर बम बारूद मार करने के लिए रेडी हो देते हैं। जिसके बाद फिर वो उसका FBI वाला गार्ड उन्हें रोकता है, जिसके बाद फिर कुछ ऑफिसर्स तक ये रोकने वाली बात नहीं पहुंचती है और इसलिए फिर कुछ ऑफिसर्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे मार चालू हो चुका होता है, जिसकी वजह से फिर वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है और इसीलिए फिर वो उसे बोलती है कि तुम मुझे जल्दी से वायरस के अंदर कंप्यूटर के अंदर डाल दो ताकि हम लोग दोनों हमेशा हैप्पी और साथ में रहे। जिसके बाद फिर वो लड़की जब जख्मी हो जा देती है तब फिर विल उसे अपने साथ अंदर लैब में लेकर के जा देता है, जहाँ पे फिर सारे लोग लैब के अंदर भी हमला करने का कोशिश करते होते हैं। लेकिन तब अभी भी फिर उसमें से एक ऑफिसर जिसके पास इसका कंट्रोल होता है वो लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जिसके बाद फिर विल के पास दो ऑप्शन रहता है कि या तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा रखे या फिर वो अपनी कंप्यूटर वाली दुनिया को हमेशा के लिए बर्बाद कर दे। जिसके बाद फिर वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा रखेगा और इसलिए फिर वो अपने बॉडी में एक वायरस को उसी वायरस को इंजेक्ट कर लेता है और फिर मरते मरते फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को वो सारी पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के प्लानिंग को दिखा देता है, जिसमें वो लड़की को समझ में आता है कि जैसा दुनिया उसे ये हो देता है विल बिल्कुल ही वैसा दुनिया को बना रहा होता है, जहाँ पे किसी भी तरह की बीमारी ना हो, पेड़ पौधे सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खुशहाल हो, कोई भी तरह का वायरस ना हो, जानवर लोग भी खुशी से रहे, वो वैसे दुनिया को बना ही रहा होता था। लेकिन जब उसने अपने बॉडी के अंदर वायरस को इंजेक्ट कर लिया होता है और इसीलिए सारी चीज़ें अब ख़त्म होने लगती है, जहाँ पे फिर उस लड़की को भी समझ में आता है कि वो जैसा सोच रही थी वैसा बिल्कुल भी नहीं था। विल हाल में ख़राब नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान था। लेकिन अब जबकि विल अब मर रहा होता है और इसीलिए वो ये सारी के सारी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें अब पूरी तरह से ख़त्म होने लगती है। और यहाँ पे फिर ये जैसे ही विल और वो लड़की दोनों ही यहाँ पे मरते हैं, वैसे ही जितने भी लोगों को विल ने अपने टेक्नोलॉजी की मदद से कंट्रोल करके रखा हो देता है, वो सारे लोग अब उसके कंट्रोल से बाहर आने लगते हैं। वो सारे के सारे लोग बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं और सारी टेक्नोलॉजी कुछ टाइम के दुनिया के सारी टेक्नोलॉजी कुछ टाइम के लिए रुक जाती है और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है।